हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस साल लोकसभा इलेक्शन में 1,85,00,000 नए वोटर्स हैं। तो जो नए वोटर्स हैं, जब वो पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे तो उनका क्या एक्सपीरियंस होगा। तो उनके एक्सपीरियंस को आसान बनाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वोट डालने की क्या प्रक्रिया होती है। जब आप पोलिंग बूथ पर जाओगे तो आपको क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचोगे तो वहां पर महिला, पुरुष और दिव्यांग वोटर्स के लिए अलग अलग लाइन होगी, जिसमें आपको डिसिप्लिन के साथ खड़ा रहना है। और लाइन लगाने वाला व्यक्ति एक वक्त में 3 से 4 लोगों को ही पोलिंग बूथ में भेजेगा। फिजिकली हैंडीकैप वोटर्स और गोद में बच्चे वाली महिलाओं को लाइन में बाकी वोटर्स के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। आपको फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट जिसमें फोटो लगा होता है इत्यादि। ये आप उसको दिखाएंगे। साथ ही आप उसे अपनी अनऑफिशियल आइडेंटिटी स्लिप भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपका पहचान पत्र नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ आपका नाम ढूंढने के लिए जो यादी होती है उसमें आपका नाम ढूंढने में ये स्लिप मदद करेगी। उसके बाद फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका नाम और सीरियल नंबर वोटिंग एजेंट को बताएगा, ताकि वो इस बात की पुष्टि कर ले कि आप वोट डालने के लिए आए हो। मतलब आपकी उपस्थिति को वो कंफर्म करेगा, आपके प्रेजेंस को वो कंफर्म करेगा। इसके बाद आप सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाओगे। सेकंड पोलिंग ऑफिसर के पास जाने के बाद में वो आपके उल्टे हाथ की पहली उंगली पर ब्लू कलर की इंक लगाएगा, ब्लू कलर की इंक का निशान लगाएगा और आपका सीरियल नंबर वो रजिस्टर में लिखेगा। उसके सामने आपको साइन करना होगा। अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आती या जो लोग जिसे सिग्नेचर करना नहीं आता तो उनका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, यानी उनके अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड पोलिंग ऑफिसर साइन की हुई स्लिप देगा जिसमें आपका सीरियल नंबर लिखा होगा। फिर आपको ये स्लिप ले जाकर थर्ड पोलिंग ऑफिसर को देना है। थर्ड पोलिंग ऑफिसर आपसे स्लिप लेगा और वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाएगा, जिससे वोटिंग मशीन एक्टिवेट हो जाएगी और आपको फिर आगे वोटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, जहां आप अपना वोट डालोगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीरियल नंबर के मुताबिक ही, सारे प्रोसेस के मुताबिक ही आपको पोलिंग बूथ में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, जब आप वोटिंग डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर आपको एक ईवीएम मशीन नजर आएगी, जहां पर लाइन से कैंडिडेट के नाम और नंबर और उनके सामने चुनाव चिन्ह, साथ में उनकी फोटो नजर आएगी। आपको अपने पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के सामने वाला जो बटन है उसे दबाना है, और जैसे ही आप बटन दबाओगे वहां पे रेड लाइट जलेगी। रेड लाइट जलते ही एक बीप सुनाई देगी और इसी के साथ में जो वीवीपैट मशीन एक उसके बाजू में रखा होगा, वहां पे चुनाव चिन्ह, जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट को आप वोट डालोगे तो उनका चुनाव चिन्ह जो है उस मशीन में रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा। तो वहां पे आपको पुष्टि कर लेना है कि किसका आपने जिसको वोट दिया है उन्हीं का चुनाव चिन्ह यहाँ पे नजर आ रहा है कि नहीं। और आप अपने वोट की पुष्टि करने के बाद ही पोलिंग बूथ से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, ये था 4 स्टेप का आसान सा प्रोसेस, जहाँ पे जब आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर पहली बार वोट करने के लिए जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें, और अगर आप बार बार जाते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि आप अपना वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को दे, किसी के दबाव में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी के प्रेशर में आके वोट ना दे। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप नोटा पे वोट दबाते हो तो वो आपका वोट वैसे ही बेकार जाएगा। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि आपके पसंदीदा कैंडिडेट को ही आप वोट डालें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन द वॉइस से, थैंक यू।